सेम इसी तरह समरकंद के अंदर एक पुराना कब्रिस्तान है और इतना खूबसूरत कब्रिस्तान है। एक एक कब्र जो है वो को बहुत आप समझें कि पूरी एक हिस्ट्री है, मज़ारात है वहाँ पे। फिर वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कज़न है, उनका भी वहाँ पे मज़ार है और ये वही कज़न थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में कब्र के अंदर उतारा था। और ये उतारने के बाद उनका साइम था, हज़रत साइम नाम था, और वो वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा से वो यहाँ आ गए समरकंद में और यहीं पे उनका मज़ार बना। और बाद में जब चंगेज़ ख़ान ने समरकंद फ़तह किया तो उसे पूरा शहर मुस्मार कर दिया, लेकिन ये जो कब्र थी हज़रत साइम की उसको छेड़ने की उसे भी हिम्मत नहीं हुई। बल्कि ये था कि हर तरफ जो वीरानी थी, पूरा शहर ख़त्म हुआ था, उसके अंदर सिर्फ एक मज़ार कायम था और वो मज़ार जो था हज़रत साइम का है। और वह सहाबी रसूल हैं, रसूल सल्लम के कज़न भी हैं, उनको बड़ी ये फजीलत हासिल हुई थी कि वो रसूल सल्लम को उन्होंने लहद में उतारा था। तो वो ज़रूर जाने वाली जगह, देखने वाली जगह है। फिर इसके अलावा जो वहाँ पे बहुत सारे मज़ारात हैं, कुछ ऐसे मज़ारात भी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि ये किसका मज़ार है। वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत मज़ार है और उसके ऊपर एक जो टर्किश ज़ुबान है या फ़ारसी ज़ुबान है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐ गुज़रने वाले ज़रा रुख देख कि यहाँ पे कौन दफन है। किसी को नहीं पता कि कौन दफन है। वो बड़ा मज़ेदार जगह है। सेम इसी तरह समरकंद के अंदर एक पुराना कब्रिस्तान है और इतना खूबसूरत कब्रिस्तान है। एक एक कब्र जो है वो को बहुत आप समझें कि पूरी एक हिस्ट्री है, मज़ारात हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कज़न है, उनका भी वहाँ पे मज़ार है और ये वही कज़न थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में कब्र के अंदर उतारा था। और ये उतारने के बाद उनका साइम था, हज़रत साइम नाम था, और वो वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा से वो यहाँ आ गए समरकंद में और यहीं पे उनका मज़ार बना। और बाद में जब चंगेज़ ख़ान ने समरकंद फ़तह किया तो उसे पूरा शहर मुस्मार कर दिया, लेकिन ये जो कब्र थी हज़रत साइम की उसको छेड़ने की उसे भी हिम्मत नहीं हुई। बल्कि ये था कि हर तरफ जो वीरानी थी, पूरा शहर ख़त्म हुआ था, उसके अंदर सिर्फ एक मज़ार कायम था और वो मज़ार जो था हज़रत साइम का है। और वह सहाबी रसूल हैं, रसूल सल्लम के कज़न भी हैं, उनको बड़ी ये फजीलत हासिल हुई थी कि वो रसूल सल्लम को उन्होंने लहद में उतारा था। तो वो ज़रूर जाने वाली जगह, देखने वाली जगह है। फिर इसके अलावा जो वहाँ पे बहुत सारे मज़ारात हैं, कुछ ऐसे मज़ारात भी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि ये किसका मज़ार है। वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत मज़ार है और उसके ऊपर एक जो टर्किश ज़ुबान है या फ़ारसी ज़ुबान है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐ गुज़रने वाले ज़रा रुख देख कि यहाँ पे कौन दफन है। किसी को नहीं पता कि कौन दफन है। वो बड़ा मज़ेदार जगह है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। ये भी बुखारा में है? नहीं, ये समरकंद में। और फिर इसके अलावा एक शेख चिली होते थे सारे, और शेख चिली जो थे उनका ताल्लुक़ भी वहाँ बुखारा के साथ था। उनके वहाँ पे बाकायदा एक गदा भी है शेख चिली का, उसके ऊपर एक बंदा भी बैठा हुआ है, वो भी जगह है, वो देखने वाली है। फिर बुखारा के अंदर ना पुरानी गलियाँ हैं और उनके अंदर पुराने मदारस हैं, उनको उन्होंने होटल्स में कन्वर्ट कर दिया, रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, वो जगह देखने वाली है। फिर कहा जाता है कि दुनिया का ओल्डेस्ट जो स्पा है, जो मसाज पार्लर है, वो बुखारा के अंदर है, उसको उन्होंने दोबारा एक्टिव कर दिया है। तो आप ये समझें कि 1000 साल पुराना, 1200 साल पुराना, क्योंकि बुखारा बहुत पुराना शहर है। इसकी हिस्ट्री जो है कुछ 3000 साल पुरानी है और बड़ी कौमें यहाँ से गुजरी हैं। इवन अलेक्जेंडर आया, उसने फ़तह किया। फिर चंगेज़ ख़ान ने एक वक्त था कि पूरा शहर ही उसने तबाह कर दिया था। और लेकिन पुराने कुछ पिलर्स हैं वहाँ पे, पुराने मीनार हैं, वो अभी तक कायम है। उनके बारे में बड़ी स्टोरी सुनाई जाती हैं कि उनको जो बनाया गया था बिल्कुल ऐसे भट्टों की तरह, जैसे भट्टे जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं, इस टाइप का शहर के अंदर है। और चंगेज़ ख़ान ने बिल्कुल शहर को मलिया मेट कर दिया था। फिर बूली सीना जो है उसका ताल्लुक़ किसी शहर के साथ था। उन्होंने मेडिकल साइंस की बुनियाद रखी थी। तो दुनिया के अंदर आज जितनी भी मेडिकल रेवोल्यूशन आया उसके पीछे बूली सीना का नाम है और वहाँ का रहने वाला था। इसके बाद जो समरकंद है, समरकंद इंतहाई खूबसूरत शहर है और ये कैपिटल रहा है अमीर तैमूर के ज़माने का। और यहाँ जो उज़्बेकिस्तान है, ये बेसिकली अमीर तैमूर का मुल्क था और यहीं से वो एक उठा था कि बल्कि अगर आप चाहें वहाँ एक करशी शहर है, ये जो करशी दवाखाना है ना, इस वजह से नहीं कहा जाता है कि करशी शहर के रहने वाले। काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जो उज़्बेकिस्तान से निकलते हैं। तो करशी शहर जो है ना, उसके साथ कैश एक गाँव है और जो कैश गांव है वहाँ का रहने वाला था अमीर तैमूर। गरीब आम आदमी था, एक छोटा सा सरदार का बेटा था, तरलाई उसके जो सरदार था उसका नाम था। और फिर वहाँ से इस आदमी ने कमाल किया और उसके बाद और अमीर तैमूर जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री का वाहिद आदमी था जो अपने दोनों हाथ को बेक वक्त इस्तेमाल कर सकता था, दोनों हाथों से लिख सकता था, दोनों हाथों से लड़ सकता था।
तो दोनों हाथों से लड़ता था। फिर कुरान मजीद का हाफिज़ था और ऐसा हाफिज़ था कि उल्टा कुरान मजीद पढ़ सकता था, आखिरी लफ्ज़ से लेके पहले लफ्ज़ तक वो पढ़ लेता था। और उसको इतनी, और हाफसा बड़ा ज़बरदस्त था उसका। फिर उसने कोई 58 मुल्क दुनिया के फ़तह किए और खोपड़ियों के मीनार बना देता था, पूरा ईरान मलिया मेट कर दिया उसने। उसके बाद शाम तक गया, सीरिया तक, बड़ा खौफनाक आदमी था। इंडिया आया, उसने दिल्ली फ़तह कर लिया। यहाँ पे उसका जो बेटा था वो भी कत्ल हो गया। यहाँ पे इस शहर जो पाकिस्तान है उसमें एक इलाका है मीरान शाह, तो मीरान शाह उसके बेटे के नाम था और उसके नाम पे शहर बना हुआ है। ये पहला जो दुनिया में ये शाहरुख जो नाम है ना, शाहरुख जो पहला दुनिया का नाम है, वो उसने अपने बेटे का नाम रखा था। और उसकी वजह ये थी कि जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त वो शतरंज खेल रहा था। तो शतरंज के अंदर एक शाह होता है, बादशाह होता है, बिल्कुल, किंग जिसको कहते हैं। तो उससे वो उठाया हुआ था, जो ही उठाया तो अंदर से एक कनीज़ दौड़ती आई। उसने कहा जी बादशाह सलामत, आपको मुबारक, अल्लाह ताला ने आपको बेटा अनायत किया। तो उसके हाथ में शाह था और उसको देख रहा था। तो उसने कहा इस बच्चे का नाम शाहरुख रख दो। तो दुनिया में पहला शाहरुख जो था ना उसका बेटा था और बाद में वो वहाँ पे बना। अच्छा, इसके अलावा बड़ी मज़े की बात है कि जो अमीर तैमूर है उसने दुनिया 58 मुल्क फ़तह किए और बहुत ही खौफनाक आदमी था, बड़ा खौफनाक वारियर था। जंगों के अंदर पहला बम जो इस्तेमाल करने का सेहरा था उसके अंदर था, वो एक बड़ा जो मट्टी के मटके लेके उसके अंदर बारूद भर के तो उसको रस्सी के साथ बांध के तो इस तरह दूर फेंकते थे और ठा की आवाज़ आती थी, लोग मर जाते थे। तो उसने बारूद का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर ये कले या दीवारें तोड़ने के लिए बारूद नीचे घुसा के उसको दोबारा फिता बना के ना दूर ले जाकर उसको आग लगाते थे और पूरी पूरी दीवार गिर जाती थी। फिर इसने जो एक तीर कमान बनाया इसने, जिसके अंदर स्प्रिंग था और वो राइफ़ल की तरह काम करता था। एक बिल्कुल राइफ़ल जैसे होती है ना, उसके आगे वो तीर लगाते थे, उसको दबाते थे। आजकल बच्चों के पास भी आते हैं, वो आपने आगे से दबाया, क्लिक करते हैं तो उसमें से निकलता है तीर। तो ये अमीर तैमूर ने बनवाया था और ये बंदूक, ये पहली बंदूक थी दुनिया के अंदर जो तीर की तरह तीर लगता था उसके अंदर। इसलिए आज तक पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी बंदूक बनती है उसका जो दस्ता होता है वो लकड़ी का होता है, क्योंकि अमीर तैमूर ने लकड़ी लगाई थी उसके अंदर। तो उसको एट्रीब्यूट करते हैं अमीर तैमूर को कि ये उसने कमाल किया था उसने। फिर इसके बाद वो इस तरह चलता रहा। तो उसका जो पोता था उसका नाम था अलख बेग। तो अलख बेग जो था उसका ताल्लुक़ भी समरकंद के साथ था और अलख बेग जो था ना उसको ये ज़मीन की हैयत है उसको नापने का शौक़ हो गया, साइंटिस्ट था वो। उसका अपना एक मदरसा भी है। तो वहाँ जो तैमूरी लोग थे ना वो दो काम करते थे, एक तो मस्जिद बड़ी अच्छी बनाते थे, फैमिली के हर शख्स ने वहाँ पे मस्जिद बनाई और उस मस्जिद के साथ वो एक मदरसा ज़रूर बनाते थे, एक इंस्टीट्यूट ज़रूर बनाते थे, बोर्डिंग हाउस ज़रूर बनाते थे। और पूरे रीजन से जितने लोग होते थे ना जो अच्छे समझदार बच्चे होते थे उन सबको ला के वहाँ पे पढ़ाते थे और बड़े बड़े उसमें बड़े बड़े ब्रेन पैदा हुए उस दौर में। तो अलख बेग जो था ना उसको खुद ये ज़मीन और चाँद और सूरज इसको देखने का उसको भी शौक़ हो गया। तो उसने वहाँ पे एक रसद का बनाई जिसको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाई और उसने ज़मीन और सूरज का जो फासला है उसको नापा। और बाद में जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं था, इतना ज़बरदस्त ब्रेन वाला आदमी था। लेकिन वो क्योंकि इस साइड पे लगा हुआ था तो अब वो अपनी सल्तनत जो अपनी बादशाह तो उसके लिए टाइम नहीं बचता था। तो उसने हर वक्त दानशवरों के साथ बैठे रहना और ये चाँद और सूरज की चाल देखते रहना, उनके फासले नापते रहना। तो उसका एक बेटा था, अब्दुल लतीफ़ नाम था उसका। उसको बड़ा गुस्सा आता था कि मेरा जो बाप है वो अजीबोगरीब आदमी, इतनी बड़ी सल्तनत है, उसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय ये पागल किस्म के साइंसदान, पागल किस्म के शायरों के साथ बैठा रहता है, तो इसकी ऐसी तैसी। तो उसने इस तरह किया अब्दुल लतीफ़ ने कि उसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। कत्ल करके ना वो बादशाह बन गया। लेकिन ये है 1449 की बात। तो 1449 से लेके आज तक उज़्बेकिस्तान में किसी बंदे ने अपने बच्चे का नाम अब्दुल लतीफ़ नहीं रखा, सिर्फ इस वाक़े की वजह से। वो समय और उसका नाम अब्दुल लतीफ़ एहसान फरामोश जो है ना कि उसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। तो वो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत थी। तो वहाँ जो है अगर आप जब जाएंगे ना आप समरकंद तो वहाँ पे रेगिस्तान है, एक इलाका अंदर ही है शहर के अंदर ही, और वहाँ पे रेगिस्तान के अंदर ना पुराने मुदारस बने हुए इतने खूबसूरत हैं कि आप देख के हैरान ही रह जाते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो। सेम इसी तरह जो कैश सिटी था ना उसके साथ अमीर तैमूर ने एक शहर आबाद किया था, उसे शहर सब्ज़ कहते हैं।
तो शहर सब्ज़ के बारे में ये था कि दुनिया में इससे खूबसूरत शहर कभी नहीं होता था, और उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे भी वो शहर फ़तह करता था, जो भी मुल्क फ़तह करता था, वहाँ पे जितने आर्टिस्ट थे या जितने साइंटिस्ट थे या जितने बड़े अच्छे लोग होते थे, उन सबको ला के वो अपने शहर सब्ज़ में आबाद करता था, उनको घर बना के देता था, उसे कहता था कि आपने यही रहना है। तो बेस्ट फैमिली जो उस वक्त आर्टिस्टों की थी वो सारी की सारी शहर सब्ज़ के अंदर आबाद हुई थी, और शहर सब्ज़ के अंदर उसका बहुत बड़ा पैलेस था। बाद में उस शहर को जला दिया गया था, तबाह कर दिया गया था, लेकिन उसकी जो पैलेस है उसकी एक दीवार आज भी कायम है, इतनी खूबसूरत दीवार है कि उसको देख के हैरान रह जाते हैं। फिर उसने अपनी कब्र भी वहीं पे बनवाई थी शहर सब्ज़ के अंदर, लेकिन वो दफन नहीं हो सका। कब्र उसकी वहाँ पे मौजूद है, दफन वो समरकंद के अंदर हुआ था। तो समरकंद के अंदर ही, समरकंद में बल्कि उसका जो पोता था ना, एक पोता था, तो वो उसके अंदर उसने बड़ा पोटेंशियल देखा था। उसका ख्याल ये था कि मेरे बेटे जो है ना इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते, इतने शानदार नहीं हो सकते जितना अच्छा शानदार ये बादशाह साबित होगा। तो उसने उसकी अपने पोते की बड़ी ट्रेनिंग की, लेकिन वो जल्दी फोत हो गया। जब वो जल्दी फोत हो गया तो फिर उसके लिए उसने एक मज़ार बनाया, और ख़ुद भी फिर उसी मज़ार के अंदर दफन हुआ, समरकंद के अंदर। तो वो जो मज़ार है उसके अंदर ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, तो ब्लैक स्टोन के अंदर लगा हुआ है, और उसने अपनी पेशेनगोई की थी कि जिस दिन मेरी कब्र को खोला जाएगा या खोला जाएगा तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खौफनाक जंग होगी, बड़े लोग मरेंगे, तो मेरी कब्र को खुलना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि वो जब रशियन इनकलाब आया ना, तो उन्होंने इस तरह किया कि उसकी कब्र खोल ली। जो खोली ना, तो उसके अंदर से ये तख्ती निकली कि अब देख होता क्या। तो उसके साथ ही वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गई, इतने लोग मरे उसके बाद के। वो फिर रिचुअल है कि इसकी कब्र को खोलना नहीं है। और एक बार फिर नादिर शाह दुरानी था, एक ईरान का बड़ा बादशाह था, वो भी उसने भी फ़तह किया तो उज़्बेकिस्तान। तो उसने समरकंद जब फ़तह किया तो उसे वो पत्थर बड़ा अच्छा लगा उसकी कब्र का, तो वो उतार के ले गया। अब जो उतार के ले के ईरान की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसकी फैमिली के लोग मरना शुरू हो गए। तो फिर लोगों ने बताया कि ये बड़ी नौसत है, ये तुमने क्या किया। तो फिर वहाँ से वापस आकर उसने कब्र पे लगाया, तो उसके बाद उसके बच्चे बचे नहीं तो सारे मर जाने थे। तो वो बड़ी दिलचस्प किस्म की जगह। दूसरा उसका उस्ताद वहाँ पर दफन था, तो वो अपने उस्ताद के पाँव में दफन है जो वहाँ पर तैमूर। तो अपने उस्ताद की उसने इतनी एहतराम किया कि वहाँ पे उस्ताद है और उसकी कब्र, उसके जो पाँव हैं उसके आगे जो है ना उसकी कब्र है। तो वो देखने वाला, उसका मज़ार देखने वाला है, कुछ शक नहीं। यहाँ पे हुमायूं बादशाह होता था वो क्योंकि उसके पोते का पोता है ना, ये जो बाबर था। तो फिर बाबर का जो पोता है, बल्कि उसका भी पोते का पोता जो है ना, वो औरंगज़ेब आलमगीर था। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने फिर जाके ये उसका जो मकबरा है उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया था और सारा कंपाउंड कंस्ट्रक्ट करवाया था।